सरकार के कानून हिट एंड रन मामले में ड्राइवरों के संघ लगातार हड़ताल कर रहा है। पटना से लेकर राजापट्टी कोठी तक हड़ताल का दौर जारी रहा। बता दें कि ड्राइवर संघ के द्वारा राजापट्टी में धरना दिया गया। बता दें कि ड्राइवर संघ का मांग है कि जब तक हिट एंड रन मामले में सरकार अपने फैसले से वापस नहीं जाती तब तक धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि इस दौरान ड्राइवरों का स्पष्ट शब्द से कहना है कि जब अगर मोदी जी का ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे तो क्या उसे 10 लाख रुपए और 7 साल की सज़ा हो सकती है। देश में एक कानून बनना चाहिए जिससे सबको फ़ायदा हो, और ड्राइवर गरीब लोग ही ड्राइवर बनते हैं, इसलिए ड्राइवरों पर जो कानून थोपा जा रहा है वो सरासर गलत है। इस पर सरकार विचार करे यथाशीघ्र, क्योंकि ड्राइवर की कमाई 5 से 10 हज़ार रुपये होती है महीने की, और इतना बड़ा रकम वो कहाँ से चुका पाएगा। हमारे साथ कुछ ड्राइवर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। मांग हम लोग यही है जो दशक पहले से चल रही है। नया कानून सरकार ला दिया है। नया कानून लाने से ड्राइवर को तकलीफ, किसके घर में 10 लाख रुपया जुर्माना दे, 10 साल का अगर सजा हो जाता है, उसके बाल बच्चे को कौन देखेगा? कौन देखने वाला है बाल बच्चे को किसी का? इसलिए हम लोग सभी ड्राइवर संघ जो है सब लोग अपना एकता बनाए हुए हैं कि सरकार अपना कानून को वापस ले और जो हम लोगों की मांगे है उसको पूरा करे। ड्राइवर का कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा है, 2-4 हज़ार तनख्वाह मिलता है, उससे काम चलेगा किसी का? नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग अब रोड को अपना सब रोड पर हम लोग खड़े हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। हम का बेल होता था, मालिक लोग पहले ड्राइवर का बेल करवाते थे। ड्राइवर को तो कोई संपत्ति है नहीं भाई, दूसरा का चला रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। अब हो रहा है क्या कि 10 साल का अगर सजा हो जाता है, मालिक अपना बेल करवा लेगा गाड़ी का, और ड्राइवर का परिवार कैसे जिएगा, बाल बच्चा कैसे जिएगा, पढ़ेगा कैसे। मेरा नाम रणधीर कुमार है। और ये कहाँ तक जाम लगा हुआ है? जाम पूरा लगा हुआ है। हम ड्राइवर सब लोग अपना मांग कर रहा है। यहाँ से मोहम्मदपुर जाम लगा हुआ है, यहाँ गोलम्बर तक भी जाम लगा हुआ है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात तो सुनेगी? अरे हम लोगों का मांग करना है, सरकार को सुनना पड़ेगा। जब तक हम लोगों की मांगे पूरा नहीं, हम लोग का हड़ताल चालू रहेगा। इधर थोड़ा है, इधर हड़ताल है और बाकी सब जगह तो सब जगह चालू है। कहीं चालू नहीं है, सब जगह मांग सभी ड्राइवर लोग कर रहे हैं। कहीं चालू नहीं है, सब जगह हड़ताल रहेगा। जब तक मांग पूरा नहीं होगा ड्राइवरों का तब तक गाड़ी कोई नहीं चलेगा, ड्राइवर लोग नहीं चला पाएंगे। कुछ भाई जो चला रहे हैं उन भाइयों से भी हम लोगों का अनुरोध है कि सभी भाई एक होकर के इस मांग को पूरा करने के लिए और ये जो काला कानून बनाया गया है इसको वापस लेने के लिए हम लोग का मदद करें, क्योंकि जब तक सारे भाई एक नहीं होंगे, जितने भी हमारे ड्राइवर समाज के जो भाई हैं, कुछ भाई रुक रहे हैं, कुछ भाई चल रहे हैं, जबकि ये काला कानून जो है बड़ा गाड़ी से लेकर के 4 चक्का 2 चक्का सभी के, जिनके पास लाइसेंस है, सभी के लिए काला कानून बनाया गया है। तो सभी भाई से हम लोग का हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जितने भी हमारे बिहार के 38 जिला के जितने भी ड्राइवर हैं, सभी से अनुरोध है कि जितने भी अपने अपने जिला में, अपने अपने स्टेट में जो संगठन बन रहा है, उन संगठन का सहयोग करें, साथ दें, जिससे सारा संगठन मजबूत होकर सरकार से हमने अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। जिसमें हम लोग की 10 मांगे हैं। जो एक सबसे पहला है कि ड्राइवर जो काला कानून लगाया गया है ड्राइवर के ऊपर सरकार द्वारा, उसको वापस लिया जाए। दूसरा है ड्राइवरों को देश के 2य श्रेणी के दर्जा दिया जाए। कोरोना काल में भी हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन ड्राइवर का, पुलिस का, सैनिक का हर जगह सपोर्ट था, तो इसलिए ड्राइवर को 2य श्रेणी का हक दिया जाए। ड्राइवर के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। रास्ता में कहीं ड्राइवर को शौचालय नहीं मिलता है, कहीं ड्राइवर के लिए कोई लाइट नहीं है, सुविधा नहीं है, गाड़ी रास्ते में लगाकर ड्राइवर सोता है, चोरी हो जाता है, डीजल चोरी हो जाता है, पानी चोरी हो जाता है। उसके बाद में है ड्राइवर को पुलिस प्रशासन द्वारा रास्ता में 150 के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, गाली दिया जाता है। वो ना हो, उसके लिए सरकार क्या कानून बनाएगा वो हम लोग को बताए। उसके बाद में है ड्राइवर को सम्मान दिवस, क्योंकि हर चीज़ का एक दिन बनाया गया है सम्मान देने के लिए। ड्राइवर जो कि सबसे अहम है देश के लिए, उसके लिए कोई सम्मान दिवस नहीं बनाया गया है। उसके लिए 1 सितंबर हम लोग का मांग है सरकार से कि उसको ड्राइवर सम्मान दिवस के रूप में घोषित किया जाए। उसके बाद में जो हमारे ड्राइवर का रास्ता में दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट में या किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, किसी भी सरकार द्वारा, किसी भी पब्लिक द्वारा उसको कुछ नहीं मिलता है, ड्राइवर को मर जाता है, उसका कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, उसके लिए कम से कम हम लोग को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। उसके बाद में ड्राइवर जो अपंग हो जाते हैं एक्सीडेंट के दौरान या किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कम से कम 5 लाख रुपये दिया जाए। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए विशेष सुविधा दिया जाए। ड्राइवर जो 55 वर्ष की आयु के बाद में नहीं काम कर पाते हैं, उनको क्या आप कुछ सुविधा दीजिए। उनके लिए कुछ आप जिस तरह से सरकारी नौकरी में छूटने के बाद उनको पेंशन योजना है, ड्राइवर के लिए कुछ पेंशन योजना दिया जाए जो अपना वो काम कर सकें। और सबसे मेन है कि ड्राइवर जो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी कारण से, ड्राइवर की गलती से, आम पब्लिक की गलती से,
एक्सीडेंट होता है सबसे पहले पब्लिक का नज़रिया है ड्राइवर को मारिए। उसके लिए सरकार क्या नियम बनाएगी कि हिट एंड रन में बनाया गया है कि ड्राइवर रुक के जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल में लेके जाए। अगर ठीक है हॉस्पिटल ड्राइवर लेके जाएगा, सबसे तो मेन है कि अगर ड्राइवर वहाँ पर रुक जाएगा वो खुद मर जाएगा, वो कहाँ से हॉस्पिटल लेकर के जाएगा। तो इसके लिए सरकार क्या कानून बनाएगी कि पब्लिक को ना छुए। इन सभी विषय में हम लोग सरकार से मांग ये अपने परिवारों को पाल रहे हैं और बाकी अगर पैसे वाले होते तो हम अपने ही घर पे बिजनेस करते। मिडिल क्लास हैं जब ये काम कर रहे हैं, अब इस पर सुनवाई नहीं करेगी। मिडिल क्लास के ड्राइवर क्या कर सकते हैं, इस पर हड़ताल ही कर सकते हैं हम, बाकी तो और कुछ कर नहीं सकते। इस पर सुनवाई एक आंदोलन ही तो कर सकते हैं हम, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। इस पर आप हमारी हेल्प करोगे, आप हमारी आवाज़ ऊपर पहुँचाओगे, सरकार तक पहुँचाएंगे। आप लोग हम लोग चौथा स्तंभ है इस देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मीडिया के माध्यम से हम लोग ये अपना संदेश सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। ऊपर पहुँचाओगे, आप हमारी हेल्प करोगे, फिर हम जो प्रयास कर रहे हैं जितना कर रहे हैं मतलब आप और सहयोग करो और हमें देख के और भी जागरूकता होगी लोगों में।